ये गली आगे से बंद है क्या? आस-पास कोई स्कूल है क्या? हाँ, यहीं पास में है। ये सड़क तो रेलवे स्टेशन जाती है। वो ऊबड़-खाबड़ रास्ता है। ये गली आगे से बंद है। एक गली छोड़कर दूसरी गली। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जब हम किसी से एड्रेस पूछते हैं या फिर एड्रेस बताते हैं, तब हमें फेस करनी होती हैं। तो आज जो भी मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल सिनेरियोज़ हो सकते हैं, मैं उनको लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि कभी अगर आपको किसी से एड्रेस पूछना है या फिर आप किसी को एड्रेस बता रहे हो, तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप फेस कर सकते हो और वो हमें किस तरह से बोलनी है। ठीक, तो वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर आप पहले मैं बताता हूँ वो सिनेरियो जहाँ पे हम एड्रेस पूछ रहे हैं किसी से कि वहाँ पे क्या-क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं, किस तरह से पूछते हैं। तो एक चीज़ आप ये याद रखिए कि अगर आप किसी अपने से बड़े से पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको गुड आफ्टरनून मैम या फिर जो भी टाइम हो रहा है कि गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम या गुड मॉर्निंग, उस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है? अगर आपके एज ग्रुप का है कोई या फिर आपसे छोटा है, तो वहाँ पे आप एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हैं। देखिए, एक्सक्यूज़ मी तो आप अपने से बड़ों के साथ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो एक और थोड़ा कैजुअल सा लगेगा। अगर आपको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड बिहेव करना है, तो आप गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग उस तरह की चीज़ें चूज़ करिए, ठीक है? तो सबसे पहला तरीका कि आपके पास कोई कार्ड है या फिर आपके पास कोई पता है, तो आप रोकेंगे किसी को कि एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी विद दिस एड्रेस? कैन यू हेल्प मी विद दिस एड्रेस? मतलब इस पते को जानने में या फिर इस पते पे पहुँचने में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी विद दिस एड्रेस? मैं ये पता ढूँढ रहा हूँ, आपको पता है ये कहाँ पे है? ऐसे भी तो हम पूछते हैं ना कि यार मैं इस एड्रेस को ढूँढ रहा हूँ, क्या आपको पता है ये कहाँ है? तो इसको कैसे बोलेंगे? I'm searching for this address. I'm searching for this address. Do you know where it is? I'm searching for this address. Do you know where it is? मतलब मैं ये पता ढूंढ रहा हूँ कि आपको पता है ये कहाँ है. I'm searching for this address. Do you know where it is? अब एक है कि जैसे कि मान लीजिए आप कहीं किसी एक लोकेशन में नए गए हैं, आपको वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। आप एक लड़के हैं, आपको एक लड़की दिखी, अब आप उससे एड्रेस आपको पूछना है, तो वहाँ पे एक थोड़ा-सा ना और ज़्यादा फॉर्मल होना पड़ता है कि अगले बंदे को ये ना लगे कि मैं जानबूझ के उसको छेड़ रहा हूँ या कुछ है। तो इस तरह से पूछना है कि हम एक उससे फ़ेवर माँग रहे हैं, ठीक है? कि अगले को भी अच्छा लगे कि चल ठीक है, ये मुझसे कोई फ़ेवर माँग रहा है, तो उसको थोड़ा और ज़्यादा तमीज़ से हम कैसे बोल सकते हैं? किस तरह से और ज़्यादा तमीज़ से हम एड्रेस पूछ सकते हैं? वुड यू माइंड हेल्पिंग मी आउट विद दिस एड्रेस? मतलब पहले तो मैं नॉर्मली बोलूँगा एक्सक्यूज़ मी, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी आउट विद दिस एड्रेस? मतलब क्या आप मैं इस एड्रेस को बताने में मेरी मदद करेंगे या फिर इस एड्रेस के साथ मेरी मदद करेंगे? इस एड्रेस को बता के मेरी मदद करेंगे? इस तरह से। तो वुड यू का यूज़ हम मतलब कि एक कोई फ़ेवर माँगने में तब करते हैं, जब सामने वाले से हम ऐसा फ़ेवर माँग रहे हैं जिसमें उसको कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करनी हो। मतलब कहीं उठ के नहीं जाना, कुछ काम नहीं करना, सिर्फ़ कुछ बोलना है, सुनना है, समझना है, उस तरीके से। सो वुड यू माइंड मतलब आप इस चीज़ को माइंड तो नहीं करेंगी कि अगर मैं आपसे इस एड्रेस के बारे में पूछूँ तो इस तरह से। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी आउट विद दिस एड्रेस? क्या आप इस एड्रेस को बताने में मेरी मदद करेंगे? वुड यू माइंड हेल्पिंग मी आउट विद दिस एड्रेस? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आस-पास कोई स्कूल है क्या? ऐसे बहुत पूछते हैं और हम भी ऐसे पूछ लेते हैं, यार यहाँ आस-पास कोई रेस्टोरेंट है या फिर आस-पास कोई साइबर कैफ़े है? क्या आस-पास कोई स्कूल है यहाँ पे? तो इसको हम बोलेंगे इज़ देयर एनी स्कूल नियर बाय? अब आप स्कूल की जगह कुछ भी वर्ड लगा सकते हैं। मुझे पूछना है क्या आस-पास कोई रेस्टोरेंट है? सो इज़ देयर एनी रेस्टोरेंट नियर बाय मतलब आस-पास, नियर बाय का मतलब आस-पास। इज़ देयर एनी स्कूल नियर बाय? इज़ देयर एनी रेस्टोरेंट नियर बाय? ठीक है। इज़ देयर एनी साइबर कैफ़े नियर बाय? बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि भाई इज़ देयर एनी फ़ोटोशॉप नियर बाय कि मतलब क्या फ़ोटो-वोटो की शॉप आस-पास कुछ है? तो इस तरह से हम इस चीज़ को बोलेंगे कि इज़ देयर एनी और आपका वर्ड आपको जो भी सर्च कर रहे हैं नियर बाय, इज़ देयर एनी डैश नियर बाय। नेक्स्ट देखते हैं। यार ये मकान नंबर 16 कहाँ पड़ेगा? आपको पता है मकान नंबर 16 कहाँ पे है? इस तरह से पूछते हैं हम कि यार ये मकान नंबर 16 कहाँ पे है, आपको पता है? सो इसको हम कैसे बोलेंगे? डू यू नो वेयर हाउस नंबर 16 इज़?
डू यू नो वेयर हाउस नंबर 16 इज? क्या आप जानते हैं कि हाउस नंबर जो 16 है, घर नंबर 16, मकान नंबर 16, वो कहाँ पे है? डू यू नो वेयर हाउस नंबर 16 इज? मैं यहाँ खो गया हूँ, क्या आप मुझे मेन रोड का रास्ता बता सकते हैं? ठीक, ये चीज़ तब होएगी कि अगर आप कहीं नई जगह आए हैं और आप गलियों में ही घूम घूम के परेशान हो चुके हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा जाना कहाँ पे है। तो आपको कोई दिखा, उससे आप पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ खो गया हूँ, क्या आप मुझे मेन रोड का रास्ता बता सकते हैं? आई एम लॉस्ट हेयर, कैन यू टेल मी द वे टू मेन रोड? आई एम लॉस्ट हेयर, मैं यहाँ खो गया हूँ, कैन यू टेल मी द वे टू मेन रोड, कि मेन रोड का रास्ता आप मुझे बता सकते हैं? क्या ये गली आगे बंद है? क्या ये गली आगे से बंद है? अब कई बार हम किसी स्ट्रीट में एंटर करते हैं, हमें लगता है कि राइट या लेफ्ट में टर्न होगा, लेकिन आगे हमें लग रहा है शायद बंद भी है ये, तो कोई हमें दिखा और हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या ये गली आगे से बंद है? इज दिस स्ट्रीट क्लोज्ड फर्दर? इज दिस स्ट्रीट क्लोज्ड फर्दर? ठीक है, कि क्या ये गली आगे बंद है? इज दिस स्ट्रीट क्लोज्ड फर्दर, हम इस तरह से पूछेंगे। सेम हम खुलने के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या ये गली आगे से खुली हुई है? इज दिस स्ट्रीट ओपन फर्दर, कि आगे क्या ये गली खुली हुई है? इस तरह से हम पूछते हैं। नेक्स्ट, क्या आप मिस्टर शर्मा को जानते हैं? वो यहीं आसपास ही रहते हैं। ठीक, होता है कि मैं किसी जगह आया था पहले और वहाँ पे मैं अपने किसी दोस्त के गया या कहीं के अंकल के गया, फिर मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ और मुझे ये तो पता है कि मैं ठीक जगह हूँ, यहीं आसपास ही है उनका घर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा है। तो अब जब मैं इतनी पास आ चुका हूँ तो लोग जानते होंगे उनको उनके नाम से, तो अब हम इस चीज़ को ऐसे पूछते हैं, डू यू नो मिस्टर शर्मा ही लिव्स नियर बाय? मतलब मिस्टर शर्मा को आप जानते हैं, वो आसपास ही रहते हैं, यहीं पास ही रहते हैं। डू यू नो मिस्टर शर्मा ही लिव्स नियर बाय, कि वो यहीं पास ही रहते हैं, क्या आप उनको जानते हैं? या मतलब यहीं आसपास ही रहते हैं। तो डू यू नो मिस्टर शर्मा ही लिव्स नियर बाय। मैं बस स्टैंड का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ठीक, मैं बस स्टैंड का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ठीक, अब ये चीज़ आप बस स्टैंड की जगह चेंज करके, अगर आप मेट्रो स्टेशन पे हैं तो मैं वहाँ की मेट्रो ढूंढ रहा हूँ, मैं ये ढूंढ रहा हूँ, मैं कोई कॉफ़ी की शॉप ढूंढ रहा हूँ, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बस स्टैंड का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर द वे टू द बस स्टैंड। आई एम लुकिंग फॉर द वे, लुकिंग फॉर की जगह सर्च भी लगा सकते हैं। आई एम सर्चिंग फॉर द वे टू द बस स्टैंड। आई एम लुकिंग फॉर द वे टू द बस स्टैंड, कि मतलब मैं बस स्टैंड का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो उसके आगे आप अपना चीज़ ऐड कर सकते हो कि कैन यू हेल्प मी विद दिस, कैन यू टेल मी द एड्रेस, कुछ भी आप लगा सकते हैं। क्या ये रास्ता स्टेशन का है? क्या ये रास्ता स्टेशन जाता है? क्या ये रास्ता स्टेशन के लिए है? इज़ दिस द वे टू द स्टेशन? इज़ दिस द वे टू द स्टेशन, कि क्या ये रास्ता स्टेशन का है? ठीक, आप कहीं जा रहे हैं, आपसे कोई मिल गया और आप उससे एकदम पूछ रहे हैं कि क्या ये रास्ता स्टेशन जाता है? क्या ये रास्ता स्टेशन के लिए है? इज़ दिस द वे टू द स्टेशन? क्या आप मिस्टर शर्मा को जानते हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं? क्या आप मिस्टर शर्मा को जानते हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं? डू यू नो मिस्टर शर्मा हु टीचेस इन स्कूल? डू यू नो मिस्टर शर्मा हु टीचेस इन स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किसी एरिया में आए हैं और आप खो गए हैं या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं, आप किसी दोस्त के पास गए, उसने जो एड्रेस बताया वहां पहुंच गए लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तब आप अपने दोस्त को बताएंगे कैसे कि मैं कहाँ पे हूँ? उस चीज़ के लिए आपको किसी से पूछना पड़ेगा कि भाई ये एरिया कौन सा है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, तब आप उसको बताएंगे कि मैं यहाँ पे हूँ। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको हम कैसे बोलेंगे? वॉट दिस एरिया इज कॉल्ड, एक्सक्यूज मी, वॉट दिस एरिया इज कॉल्ड, एक्सक्यूज मी यार, ये एरिया इसको क्या बोलते हैं, क्या ये कौन सा एरिया है? वॉट दिस एरिया इज कॉल्ड, कि ये एरिया कौन सा है, इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया का नाम क्या है? तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जिनकी हेल्प से हम किसी से एड्रेस पूछ सकते हैं, कि जो भी मेरे पास पॉसिबल सिनेरियोज थे वो मैंने बता दिए हैं। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी वीडियो में ऐड कर देता हूँ कि एड्रेस को हमें बताना कैसे है। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा, इसके बाद ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हमें एड्रेस बताना कैसे है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पूछिए। तब तक के लिए सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।